बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो ईरान से आ रही है। इसराइल ने जुमे की सुबह ईरान के दारुल हुकूमत पर हमला कर दिया, जिसके बाद तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का कहना है कि ईरान की जौहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल बरसों से खबरदार करता आ रहा है कि वो ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देगा। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यूट्यूब पर एक खिताब में कहा कि इस खतरे को दूर करने के लिए जितने दिन लगेंगे हमले जारी रहेंगे। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम में कहा कि हम इसराइल की तारीख के फैसलाकुन लम्हे में हैं। इन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया है। हमने नतंज में ईरान की अहम अफसरदगी की तंसीबात को निशाना बनाया है। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के दिल को भी निशाना बनाया है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान के साइंसदानों को निशाना बनाया है जो ईरानी एटमी बम पर काम कर रहे थे। इसराइली हमले में पासदाराने इंकलाब के सरबराह हुसैन सलामी हलाक हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हमले के वक्त हुसैन सलामी पासदाराने इंकलाब के हेडक्वार्टर में मौजूद थे। इसराइली हमले में 2 ईरानी साइंसदान फरीदौन अब्बासी दीवानी और मोहम्मद मेहदी तेहरानी भी हलाक हुए हैं। सरकारी टेलीविज़न के रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि दारुल हुकूमत के रिहायशी इलाके पर होने वाले हमले में बच्चों के हलाक होने की भी इत्तलात हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की है और इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि वो समझता है कि ये हमले इसके दफा के लिए ज़रूरी हैं। वाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में मार्को रूबियो ने कहा है कि हमने ईरान के खिलाफ हमले में मुलव्वस नहीं है और हमारी अवलीन तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज की हिफाजत है। इन्होंने कहा कि ईरान को अमरीकी मफादात और इसके एहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। मार्को रूबियो ने अपने करीबी इत्तेहादी मुल्क पर तनकीद किए बगैर कहा कि इसराइल ने हमें मशवरा दिया था कि इनके ख्याल में ये कदम इनके अपने दफा के लिए ज़रूरी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप और इंतज़ामिया ने अपनी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ और अपने इलाक़ाई शराकत दारों के साथ करीबी रवाबित में रहने के लिए तमाम इक़दाम उठाए हैं। आयतुल्लाह ख़मीनी ने खबरदार किया है कि तेहरान और जौहरी तंसीबात समेत इस्लामी जमहूरिया पर मोहलक हमलों के बाद इसराइल को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अली ख़ामेनी ने एक बयान में कहा है कि इस जुर्म के साथ सोहनी हुकूमत ने अपने आप को एक तल्ख़ और दर्दनाक अंजाम के लिए मुकर्रर किया है और वो इसे ज़रूर मिलेगा। इसे वज़ीर दफ़ा कार्टर ने कहा है कि हमला इनके मुल्क ने किया है, ताहम इन्होंने ये नहीं बताया कि इस हमले में किस को निशाना बनाया गया है। इन्होंने एक बयान में कहा है कि रियासत इसराइल के ईरान के खिलाफ दफाई हमले के तनासुर में इसराइल और इसकी शाही आबादी के खिलाफ फौरी तौर पर मिसाइल और ड्रोन हमले मुतवक्को हैं। बयानात के मुताबिक इसराइली वज़ीर दफ़ा ने इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान करते हुए एक खसूसी आर्डर पर दस्तखत किए हैं। ईरान और इसराइल दोनों ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जुमेरात को कहा था कि ईरान पर इसराइली हमला हो सकता है, ताहम इसके साथ इन्होंने पुरअमन हल की उम्मीद का इजहार किया। जब ट्रंप ने इससे कबल कहा था कि वो नेतन्याहू पर जोर दे रहे हैं कि वो फ़िलहाल कार्रवाई करने से बाज रहें क्योंकि इंतज़ामिया ईरान के साथ बातचीत कर रही है। इसराइल का ईरान पर हमला और ये अमेरिका के साथ मुशावरत से हुआ और अमेरिका को पल पल की खबर दी गई क्योंकि अमेरिका के बगैर इसराइल हमला कर ही नहीं सकता था। यहाँ 2 चीज़ें देखना ज़रूरी हैं। एक कि चाइना और रूस का करतार यहाँ पर नज़र नहीं आया। चाइना और रूस ने काम हो चुका है।
यहाँ تو एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव ही नहीं था, अगर एक्टिव था तो वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। और दूसरी तरफ कमांडर इन चीफ का मारा जाना और इसकी इतला ईरान को ना होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी चीज़ कि हमनाई सुप्रीम लीडर हमनाई का बच जाना, ये खबरें ज़ाहिर करती हैं कि ईरान के अंदर से बहुत बड़ी सपोर्ट जो इसराइल को मुयस्सर थी। हम कह सकते हैं कि खलीज फारस में अब तक की सबसे बड़ी जंग होने जा रही है, क्योंकि जिन ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इसराइल को इजाज़त दी है, अब ईरान उन ममालिक को भी निशाना बनाएगा। इसराइल का ये इक़दाम अमन को एक बहुत बड़ा धचका है